बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। इल्लामा इब्न कसीर ने अपनी तारीख़ अल-बदाया वल नहाया में ये अजीबो-गरीब वाक़या बयान किया है कि हरकुल के ज़माने में एक रूमी फ़ौज का मुसलमानों से मुकाबला हुआ और रूमी फ़ौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये शिकस्त खुर्दा रूमी फ़ौज जब वापसी के मौका पर हरकुल से मिलती है तो वो इन रोमियों की शिकस्त की खबर सुनकर सवाल करता है, मुझे इस कौम के बारे में बताओ जिसके साथ तुम्हारा मुकाबला हुआ है, क्या वो तुम ही जैसे इंसान ना थे? फ़ौजियों ने इसके जवाब में कहा कि हाँ, वो हम ही जैसे इंसान थे जिनसे हमारा मुकाबला हुआ। इस पर हरकुल दूसरा और बामायनी सवाल करता है कि अच्छा बताओ कि तादाद में वो ज़्यादा थे या तुम? फ़ौजियों ने कहा कि हम ज़्यादा थे। हरकुल तीसरा सवाल ये करता है कि जब वो तुम जैसे इंसान थे और तादाद में तुमसे कम थे तो फिर तुम्हारी शिकस्त खा जाने की क्या वजह है? इसका जवाब इस रूमी सिपा सालार ने बड़ा अजीब दिया। उसने कहा, इन मुसलमानों की फ़तह इस वजह से हुई कि वह रातों में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं और दिन में रोज़ा रखते हैं, अहद पूरा करते हैं और आपस में इंसाफ करते हैं। हमारी शिकस्त इस वजह से हुई कि हम शराबें पीते हैं, ज़िना करते हैं, अहद को तोड़ते हैं, हराम चीज़ों को इख्तियार करते हैं, बुराई को फैलाते हैं और अल्लाह की मर्ज़ियात से रोकते हैं और ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। ये सुनकर रूमी बादशाह हरकुल ने कहा कि तुमने सच कहा। मालूम हुआ कि मुसलमानों की असल ताकत ईमानी व रूहानी ताकत है, जिसका अंदाज़ा व मुशाहिदा हरकुल ने किया। और ये जवाब देने वाला कोई मस्जिद का मुल्ला और मदरसे का बानी नहीं, बल्कि वो तो मुसलमान भी नहीं, मगर जिस चीज़ को इसने देखा वो इसकी तकज़ीब कैसे कर सकता था। ये ज़ाहिर है कि ये फ़तह व कामरानी जो मुसलमानों को हुई, इनके लिए उनके पास ऐसी फ़ौजी ताकत ना थी, ना दीगर असबाब व आलात व हथियार मौजूद थे, जिसको देखकर इस ईरानी सिपा सलार को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि इनकी फ़तह इन सिफ़ात का नतीजा है और इन पकीज़ा एमाल व अहलाक की सहरकारी है। अल्लाह पाक हमें उन लोगों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या